हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019। तो इस समय चल रहा है आपका सेट नंबर 5। इसमें देखो जो आपका सेक्शन ए है वो समाप्त हो चुका है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, यानी कहा जाए तो ग्रामर का पोर्शन शुरू होगा जिसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला होगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और फिर सिंटैक्स। यानी कि देखा जाए तो ग्रामर के जो 4 टॉपिक हैं आज की वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 के जितने भी पेपर थे उनको हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका सेट नंबर 5 316 डी के। तो बहुत ही अच्छा सेट है, मैं आपको पहले भी इस बात को बता चुका हूँ कि इस सेट में से सन 2021 में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बड़ी अच्छी तरह से समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम जो सेक्शन आपका वी है उसको डिस्कस करेंगे। बी और बी सेक्शन से क्या होता है, ग्रामर स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्रामर के जो टॉपिक है उनको नहीं समझोगे तब तक एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन होते हैं आपके जो बुक बेस के क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, किसी भी मॉडल पेपर से, किसी भी सॉल्व पेपर से, कहीं से भी हो जाएंगे। लेकिन ग्रामर का जो टॉपिक होता है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसको तुम जब तक नहीं समझोगे आप इसे कर नहीं सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नामा क्वेश्चन है ए। तो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन दिए होंगे डायरेक्ट के और जिनको आप इसमें से किसी एक को आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। बट यहाँ पर हम आपको दोनों को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जिसको हमने छोड़ दिया वो एग्जाम में ना आए, ठीक है ना, या वही आ जाए। इस तरह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो कुछ भी दिया है हम सबको डिस्कस करेंगे ताकि आप इसको पूरी तरह से समझ सकें। तो मैं आंसर पेपर ले लेता हूं ताकि यदि कोई क्वेश्चन गलत, कोई दिक्कत हो तो उसको हम इससे सही कर सकें। तो देखिए इसमें सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन है, इसका समझ लेते हैं इसको थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जब तक हम इसको पहचान नहीं पाएंगे और इसको नहीं समझेंगे इसको हम इनडायरेक्ट में नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए ही सैड, यानी उसने कहा, टू मी माने मुझसे, तो सैड आ गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये यहाँ पर पास्ट है। ठीक, डिड एच बी शुरू में आ रही है, डिड यू नॉट अब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो इससे ये भी डिक्लेयर हो गया है कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहचान लिया आपने, ये हमारा पास्ट में है और ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इस तरह से इतना थिंक करने के बाद बस आप उसका इंटर बनाना शुरू कर दीजिए। तो शुरू करते हैं 9A का पहला ही है ये। तो देखो इसमें देखते हैं द ही, क्या लिखा हुआ है, ही पहला ही पॉइंट है इसका, ही सैड। तो देखो इंट्रोगेटिव में सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, हम आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आस्क्ड। तो ही आस्क्ड और आरबी के टू को हटा देते हैं तो मी आ गया, कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपको किसका प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है। हो सकता है कि वेदर में आप गलती कर दें क्योंकि उसकी स्पेलिंग में काफ़ी अक्षर होते हैं, तो हो सकता है गलती हो जाए, बट इफ में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। इसके बाद आगे आपका डिड दिया हुआ है, तो इसका एक नियम होता है कि वाक्य को साधारण कर लेते हैं, यानी वाक्य को असर्टिव कर लेते हैं। जब असर्टिव करेंगे तो यू आपका इधर आ जाएगा। अब देखा जाए यू हमारा कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। किससे बदलते हैं, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, यानी सैड के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट और सैड से पहले जो आए वो सब्जेक्ट होता है। और फर्स्ट पर्सन का हो तो सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट से। तो यानी कि यू को हम किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे। तो ये हमारा यू क्या है, ये हमारा यू सब्जेक्ट है, तो मी का भी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे।
तो मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है ये कि आई, मी, माई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये पजेसिव हो गया। ठीक है, इस तरह से होता है। अब इसमें हमें क्या बदलना है, हमें बदलना है मी से यू, यानी कि जो यू सब्जेक्ट है उसको बदलना है। तो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट का रूप आएगा, यानी यू सब्जेक्ट है तो हम मी का भी सब्जेक्ट लिखेंगे, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आई आ जाएगा। ठीक है, आई के बाद डिड आपको उधर पहुंच जाएगा, और डिड क्या है, डिड हमारा पास्ट का पहला है, और हम बता चुके हैं कि इसकी एक सारणी होती है, टेबल होती है, जिसको आपको अच्छी तरह से याद करना होगा। तो उसमें डिड शब्द को हम कहाँ पहुँचा देते हैं, हेड में पहुँचा देते हैं, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पहुँचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, हेड, और नोट दिया है इसको, नोट का नोट रहेगा। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड माई। अब क्या आ गया इसमें आपका माई, और माई कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कैसे बोलते हैं, आरबी के सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा इसमें आपका हिज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिज। तो ही सेड, टू को हटा दिया, मी कॉमा हटा के आपका इफ या वेदर लगा देते हैं, आई हैड नॉट अब्यूज्ड हिज ब्रदर। इसके बाद क्या है आपका यस्टरडे, और यस्टरडे को हम कहाँ पहुंचाए थे, प्रीवियस डे में पहुंचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, द प्रीवियस डे। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। एक और खास बात, चाहे भले ही वाक्य आपका किसी में दिया हो, लेकिन जब वो इनडायरेक्ट बन जाता है तो वो असर्टिव हो जाता है। तो ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये असर्टिव में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। दूसरा वाक्य है द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि बकवास मत करो, बेकार की बातें मत करो। तो इसका भी नियम है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल पहचानेंगे, आर एस के शुरू में क्या दिया है, डू नॉट, डोंट दिया हो तो हमारा इम्परेटिव होता है। क्या होता है, इम्परेटिव। और इम्परेटिव का जो नियम होता है, शुरू में यदि आपका डू नॉट शब्द दिया हो तो हम सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। इतना ही याद रखना है आपको। तो दूसरे वाले क्वेश्चन को बनाते हैं इसका, द टीचर सेड को क्या करेंगे, फॉरवर्ड। हम इसको ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से बना सकते हैं, तो उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। द टीचर फॉरवर्ड, टू को हटा देंगे, द बॉयज, और डू नॉट को हटा देते हैं, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टॉक नॉनसेंस। तो बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से बनाते हैं तो अध्यापक ने लड़कों से कहा तो आज्ञा होगा, क्या मान लेंगे इसमें हम, आज्ञा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड आ जाएगा, बाकी सब रेम रहेगा। और जब डू नॉट वाला वाक्य दिया हो, हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस से बनाते हैं तो वहाँ पर हम नॉट टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नॉट टू। इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू एज ब्रैकेट, यानी कि दिए हुए वाक्य हैं उनको ब्रैकेट के अनुसार आपको चेंज करना है। द एग्रीमेंट वाज साइंड, फुल स्टॉप, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो इसका क्या करना है, हमें सिंपल करना है। ठीक है, तो देखो सिंपल करने की बहुत सारी कंडीशन बताई थी मैंने आपको, और छोटी बड़ी उसकी 8 कंडीशन थी। यानी कि जैसे कि विद्यार्थियों को बहुत से हिंदी नहीं कर पाते हैं, अब क्या होगा, तो हम सेंटेंस की कंडीशन से पहचान सकते हैं कि यदि पहला वाक्य क्या है, वाजवर्ड दिया है आपका और पैसिव फॉर्म में है, किसमें, पैसिव फॉर्म में है, तो हम उसको हैविंग बीन के द्वारा उसका हम सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि देखो इसको करेंगे हम, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बी है, और बी का पहला ही पॉइंट है आपका, तो बनाते हैं इसको, द एग्रीमेंट। आवाज आ गया तो क्या करेंगे इसको, हैविंग बीन, हैविंग बीन में बदल देंगे, बाकी सब सेम रहेगा, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद ऑल वर सेटिस्फाइड। तो बहुत ही आसानी से क्या हो गया, ये हो गया आपका सिंपल। क्या हो गया, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, इसमें
द ट्रेन विल कम एट द सर्टेन टाइम, यानी कि जो रेलगाड़ी है वो ठीक समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो क्या करना है इसमें, देखो समय का वाक्य है तो क्या करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे हम इसमें। तो बनाना शुरू करते हैं इसको। तो कैन यू टेल मी द टाइम, यानी क्या तुम मुझे समय बता सकते हो, कौन सा टाइम, व्हेन द ट्रेन, ये यहां से लिया, और कौन सा समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो हमने यहां से टाइम को उठा लिया और फिर यहां से इसको शुरू कर दिया। तो कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो द टाइम, समय को, व्हेन द ट्रेन विल कम, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में बन रहा है। शुरू में आपकी क्या दी हुई है, इसमें कैन दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से ये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, बहुत ही आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगला है आपका ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू एज ब्रैकेट, यानी कि इसमें भी आपको दो वाक्य दिए होंगे और दोनों वाक्यों को नियम के अनुसार उसको चेंज करना है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका, उसमें 5 चीज़ें होती हैं आपकी, और 5 में से 2 एग्जाम में आती हैं। जिसमें पहला होता है आपका, वैसे मैं 5 को आपको क्रम से बता दूंगा, कि सबसे पहले हमारा होता है जैसे कि एक्टिव पैसिव मान लीजिए, ठीक है। दूसरा ले लीजिए डिग्री ले लीजिए, तीसरा रिमूव टू ले लीजिए, फिर यूज टू ले लीजिए, फिर चेंज द सेंटेंस कंडीशन ले लीजिए। हो गए 5 टॉपिक आपके, और 5 टॉपिक में से आपको एग्जाम में 2 टॉपिक दिए होते हैं। वो 5 टॉपिक कौन से होते हैं मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे कि पहला हो गया आपका रिमूव टू, दूसरा हो गया आपका यूज टू, और तीसरा हो गया यानी कि पैसिव, चौथा हो गया आपका डिग्री, और 5वां हो गया आपका चेंज द सेंटेंस कंडीशन। चेंज द सेंटेंस कंडीशन, इस तरह से ये 5 चीज़ें इसमें दी होती हैं। और 5 में से आपको 2 एग्जाम्पल दिए होंगे, 2 में से किसी एक को करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये सीमा क्वेश्चन है। तो क्या कहता है देख लेते हैं। डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, क्या करना है, पैसिव करना है इसका। तो पैसिव करने का सरल तरीका बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसानी से आप इसको पैसिव में बदल सकते हैं। सिर्फ आपको एच भी याद होनी चाहिए। और पैसिव की खास बात क्या होती है कि पैसिव का मतलब क्या होता है कि जिस सेंटेंस का आपका वाक्य दिया होता है वो उसी सेंटेंस में पैसिव बनता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो शुरू में क्या हुआ है, डिड आ रहा है, और जब डिड दिया हो तो हम उसमें वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाज। तो वाज द थीप, वाज द थीप, ये वाज हो गया, और यहां से हमने ऑब्जेक्ट लिया द थीप आ गया। वाज द थीप, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कैच की हो जाएगी कॉट। तो वाज द थीप कॉट, और फिर बाई लगा देंगे, बाई द पुलिसमैन। तो कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसको करना है हमको कंपैरेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो हमने एक नियम बताया था कि नियम होता है कि CD टू SD और SD टू CD, ये 2 ऐसे नियम होते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी नियम इसका सीधा सीधा होता है। जब हम इसका आपको CD करेंगे, ये SD है हमारी, इसमें EST आ रहा है तो SD होगी, तो इसको जब करेंगे तो ये सीधा सीधा फॉर्म में रहेगा। जैसे कि मैं इसको समझाऊं आपको, तो इंडिया का तो इंडिया आ जाएगा, इंडिया, इज का इज हो जाएगा द लार्जर। तो इंडिया इज द लार्जर देन, तो इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर,
देखो हमने एक नियम लिखवाया था कि जब आपको एसडी दी है और एसडी से आपसे पीडी बनवाए या सीडी बनवाए, तो पीडी बनवाए तो उसमें हम अगर इसमें कुछ नहीं है और सीडी बनवा रहा है आपसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एनी अदर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, एनी अदर। और जब पीडी बनवा रहा है तो शुरू में नो अदर लगाते हैं। तो इस बात को अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। एनी अदर, आगे इंडिया इज द लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो बताओ बहुत ही आसानी से क्या हो गया, ये हो गया आपका सीडी हो गया। क्या हो गया, इसकी शॉर्टकट में हमने इसको सीडी कहते हैं, या फुल फॉर्म में कहे तो इसको कंप्लीट डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से देखो, सबसे पहले हमने डायरेक्ट नेट को बताया, फिर सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को बताया, उसके बाद फिर हमने आपको पैसिव और डिग्री को। अब आता है चौथा क्वेश्चन आपका, करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी किन्हीं दो वाक्यों को सही करना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर चारों वाक्यों को सही करके बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि जिसको हम छोड़ दें वही आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। इस वजह से हम आपको चारों वाक्यों को बताएंगे। तो देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। देखो देयर जब वाक्य में आ जाए तो क्रिया जो आती है वो दूसरे कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है, दूसरे कर्ता के अनुसार। तो फर्नीचर एक ऐसा शब्द है जो हम बता चुके हैं कि इनके साथ क्रिया हमेशा एक वचन की आती है। किसकी आती है, एक वचन। तो समझ गए होंगे आप, जब क्रिया एक वचन की आती है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, ये आर इसका नहीं आएगा। बहुत ही आसानी समझ जाओगे। मैं विद डेफिनेशन समझा रहा हूँ कि जब वाक्य में फर्नीचर है आपका और बहुत सारे शब्द है तो इस तरह से काफ़ी शब्द हमने इसके रूल्स बताए थे। अगर ये शब्द आते हैं तो उस कंडीशन में क्रिया हमारी एक वचन की आती है। ठीक है, आगे है सिटिंग ऑन द गेट, गेट पर बैठकर ए स्कॉर्पियन स्टंग हिम, और बिच्छू ने उसे डस लिया। तो ये क्या है, यहाँ पर हमारा पार्टिसिपल आ रहा है। तो जब पार्टिसिपल का वाक्य आए तो हम इसको शुरू में क्या लगा सकते हैं, वाइल, और बुक करेंगे तो हो जाएगा वाइल लगा दे, वाइल सिटिंग ऑन द गेट, और फिर आपका हो जाएगा। बहुत इस तरह से सिंपल हो जाएगा। क्लियर है ना, क्या लगा देंगे, वाइल। हम चाहें तो वाइल ही वाज भी लगा सकते हैं इसके यहाँ पर, वाइल ही वाज सिटिंग, और या खाली वाइल लगा दे तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से। इसके बाद अगला आता है ही कॉमा यू एंड आई आर फ्रेंड। तो देखो इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इसका नियम आपको याद रखना है कि जब वाक्य में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये आपका थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, जब वाक्य में तीनों ही पर्सन आ जाएं, जब वाक्य में तीनों ही पर्सन दिए हों तो उसका एक नियम होता है, उसको याद रखना है आपको। यानी कि 231, ये मैंने यहाँ लिख दिया है ऐसे वाक्यों को सही करने का तरीका। 231 का मतलब क्या है, 2 से हो गया सेकंड पर्सन, 3 से हो गया थर्ड पर्सन और फर्स्ट 1 से हो गया फर्स्ट पर्सन। और क्रम क्या है, पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। बात समझ गए होंगे। यानी कि ये हमने इनको पर्सन मान लिया, क्या मान लिया, इसको पर्सन मान लिया। तो जब इसको सही करेंगे तो मैं यहाँ इसको बता देता हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। तो मैंने क्या लिखा, 231, क्या लिखा है, 231। तो 231 का मतलब क्या है, पहले दूसरा नंबर यानी कि सेकंड पर्सन आएगा। सेकंड पर्सन क्या है इसमें हमारा, यू। फिर उसके बाद है तीसरा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन क्या है हमारा, ही। उसके बाद फिर क्या आएगा, एंड लगा देंगे, चलो। और फिर उसके बाद क्या है, पहला फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, आई होता है। इसके बाद सब सेम रहेगा, आर, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड। तो समझ गए होंगे आप कि जब तीनों ही पर्सन उसमें दिए हों तो उसका नियम क्या होता है, 231 याद रखना है आपको। कितना याद करना है, 2 3 1, क्या होता है, 2 3 1 के क्रम में लगा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विद ऑल ही हैड।
तो देखो ऑल शब्द बहुत कम आता है और इसके लिए इसमें सही करने के लिए क्या करेंगे, विद के बाद ऑफ आ जाएगा, ऑफ ऑल। और यदि हम चाहें तो इसे बहुवचन कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे दे भी कर सकते हैं, ही भी हमारा सही है। तो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे आप कि किस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो जो ग्रामर के मुख्य टॉपिक हैं इन चारों को हमने डिस्कस कर दिया है, ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में इसको सही प्रकार से कर सकें। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बताया और हमने सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। यदि आपने सेंटेंस को पहले कभी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। दूसरा है आपका कंबाइन यानी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स आता है, इसको भी डिस्कस किया। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में 5 चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताया था। उसके बाद ये आपके सिंटैक्स, जिसको करेक्ट द सेंटेंस बोलते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है बहुत इस तरह से। एक बार में ना समझ में आए, वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, बट आपकी समझ में आना चाहिए। जब आपकी समझ में आ जाए तो बिना देखे इनको बनाने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको बिना देखे बनाना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अच्छी तरह से इसको समझना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।